हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वीवर्स एकेडमी कुछ अच्छा सीखे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। काफ़ी स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या अलग अलग हैं या सेम है, और अलग है तो क्या इनके बीच में डिफरेंस हो समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम बात करने वाले हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था में आपने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का नाम अवश्य सुना होगा। आपको पता है कि जब संसद में प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो संसद बनती है वहाँ पर हमने एक चीज़ सुनी होगी, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। आपको पता होगा कि मंत्री परिषद का मुखिया देश का राजा यानी जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या है मंत्री परिषद और क्या है मंत्रिमंडल, बात को समझते हैं। देखिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दोनों में ही मंत्री शब्द आगे जुड़ा हुआ है। दोनों में ही मंत्री शब्द क्या है हमारे यहाँ पे आगे जुड़ा हुआ है। एक को बोलते हैं मंत्री परिषद, एक को बोलते हैं मंत्रिमंडल। इंग्लिश की बात करें काउंसिल और कैबिनेट। चलिए सबसे पहले हम मंत्रिमंडल को समझते हैं। मंत्रिमंडल के होते हैं तीन पार्टीशन। मंत्री परिषद में तीन तरह के मंत्री आते हैं। नंबर फर्स्ट पर आते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मंत्री। ये सबसे उच्च लेवल के मंत्री होते हैं, इनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। अब चाहे बात हम राज्य सरकार की करें या चाहे बात हम केंद्र सरकार की करें, दोनों ही लेवल पर क्या होते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। हम यहाँ पर भारतीय राजनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केंद्र लेवल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, फिर सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे राज्य स्तर के मंत्री, और थर्ड लेवल पर आते हैं हमारे उप मंत्री। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री, तीन प्रकार के कैबिनेट होते हैं, और इन तीनों को मिला सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। लेकिन यही बात हम मंत्रिमंडल की करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वही क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल या कैबिनेट आपके कहलाते हैं। यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट क्लियर। कैबिनेट से पता चल रहा है हमारा कि जो मंत्रिमंडल होता है वो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मंत्री परिषद के तीन पार्टीशन है, तीन पार्टीशन में से जो फर्स्ट वाला पार्टीशन है उसी को हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। ये तीनों मंत्री परिषद में से सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, देखिए जो व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो जो मंत्रिमंडल है वो सदैव मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, मंत्रियों के कार्यों वगैरह का निर्धारण कौन करता है? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वही यहाँ पर क्या करते हैं? सभी कार्यों को डिसाइड करते हैं। आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री किन्हें बोलते हैं? अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। मुख्य तौर पर हम अगर बात करें तो आपको पता होगा रेलवे मंत्री हो गए, हमारे उड्डयन मंत्री हो गए, ऐसे बहुत प्रकार के विदेश मंत्री हो गए, अलग अलग प्रकार के जितने भी लिस्ट हैं यहाँ पर मंत्रियों की। ठीक है, कपड़ा मंत्री हो गए, जितने भी मंत्रालय हैं अलग अलग प्रकार के, वो सभी किस में आते हैं? कैबिनेट मंत्री में। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद, क्योंकि एक मंत्री परिषद का ही पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्री परिषद की ही शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनके अनुसार ही कार्य किया जाता है, कि यही निर्देश देते हैं किस प्रकार से कार्य करना है, क्या कार्य करना है। तो कैबिनेट मंत्री साधारण सी बात एक मंत्री परिषद का भाग है, जो अपने आप में क्या है? सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, जो शक्तियों का प्रयोग करके यहाँ पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, आकार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लगभग कैबिनेट मंत्री में लगभग मंत्रिमंडल में कितने 15 से 20 मंत्री होते हैं। लगभग छोटा आकार का होता है, 15 से 20 मंत्री होते हैं, और यहाँ पर कुछ अलग अलग हो सकते हैं, 50 से 70 मंत्री तक यहाँ पर हो सकते हैं इसमें। अब अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो यहाँ पर संघ की जितनी भी समस्त कार्यपालिका, ठीक है, मंत्री परिषद क्या है? कार्यपालिका है हमारे देश में। आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होती है। अगर नहीं पता है इसके ऊपर एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका में एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। हम अभी यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। जितने भी कार्यपालिका काम सब सारा किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास होता है, और जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या, कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है? मंत्री परिषद को। लेकिन दिशा निर्देश कौन देगा इस मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करके? कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल यहाँ पर आपको देते हैं। तो मंत्रिमंडल एक मंत्री परिषद का ही भाग है।